टाइम्स नेटवर्क के प्रियांक ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, बॉमडिला से उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। क्यों परेशान है ड्रैगन? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत में इन सड़कों का निर्माण। वही नहीं, ये टनल्स जो तवांग की तरफ मूव करते हैं। इस समय हम बॉमडिला के पास हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी सुरंग बनाई जा रही है। ये सुरंग उस समय के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगी जब इंडियन सुरक्षा एजेंसियां, इंडियन आर्मी मूवमेंट करेगी आगे की तरफ। आप देख सकते हैं इसी तरीके की कई सुरंग बनाई जा रही है नेशनल हाईवे पे। पूरे दिन जब हम ट्रैवल करते आए तो हमने देखा कि इसी तरीके से यहाँ पे जगह जगह सड़क का निर्माण हो रहा है। आप देखिए दिन रात यहाँ पे इसी तरीके से जो यहाँ पे टनल का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के भी चीन काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ पिछले ही महीने प्रधानमंत्री ने यहाँ ईटानगर में जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे जो भारी विमान है वो लैंड कर सकते हैं। जो IL-76 और AN-32 की तरह के जो विमान हैं वो भी यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, ताकि भारी मात्रा में राहत सामग्री और तरीके की सामग्री और साथ ही जो आम पर्सनल्स हैं उनको भी उतारा जा सके। तो इन सब डेवलपमेंट को लेकर के चीन काफी दिनों से परेशान था, जिसके कारण वो इस मौके की ताक में था कि कब वो भारत को प्रोवोक करे। और वही हुआ उस दिन जब 9 तारीख को एक सोची समझी रणनीति के तहत PLA के आर्मी के जो लोग थे उन्होंने वो आए और पत्थरबाजी की, और एक सोची समझी रणनीति के तहत 200 से 250 के करीब आर्मी के जो जवान थे या चाइना के, उन्होंने आकर के भारत के सुरक्षा कर्मियों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो चूक खा गए। इसी तरीके की जो सुरंग है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी वजह है जो चीन को काफी ज्यादा परेशान करी है। हम आपको भारत चीन सीमा विवाद की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश के ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रही हैं टाइम्स नेटवर्क की शिवानी। सुनिए। हम इस वक्त अरुणाचल सेक्टर में हैं और तवांग से सीधे ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ग्राउंड पर इस वक्त कैसी स्थिति है। और अगर हम आपको बताएं ग्राउंड की बात, तो यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं। भारतीय सेना ने अपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाए हैं, रीइंफोर्समेंट्स को समय पर पहुंचाया जा सके इसके लिए भी पूरी मुस्तैदी है। और अगर विश्व के पटल की बात करें, जैसा आप बता रही थी, अमेरिका ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि कैसे भारत और चीन ने डिसएंगेजमेंट किया और दोनों मिलजुल कर बातचीत करके इस समझौते में लगे हुए हैं। और आपको बताऊं कि जो पेट्रोलिंग थी तवांग के इस यांगसे इलाके में, वो फिर से शुरू हो गई है भारत और चीन के बीच। और कल लगातार एक के बाद एक अपडेट्स आते रहे कि किस तरह से चीन के जो सैनिक थे वो इस इलाके में घुसे थे, कैसे उन्होंने पथराव किया और फिर भारतीय सेना ने कैसे उनको वापस खदेड़ दिया। और ये सारी खबरों के साथ साथ कई वायरल वीडियोस भी आए, हालांकि उनकी पुष्टि टाइम्स नेटवर्क नहीं करता है, लेकिन ये मेरी सहयोगी इस वक्त शिवानी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अरुणाचल प्रदेश से, बॉमडिला से। शिवानी, आप ग्राउंड पर बनी हुई हैं, इसीलिए आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो क्लैश हुआ है उसके बाद अभी अरुणाचल प्रदेश में क्या हालात है, किस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए, आपको बता दूं कि माहौल बिल्कुल नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है और सामान्य है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय सेना हमेशा की तरह सदैव की तरह सतर्क है यहाँ पर। और जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उनको रीइंफोर्समेंट के तौर पर जब दोबारा भेजा जाता है, वहां पर उन लोकेशंस के आसपास इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि LAC के आसपास ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरह का एक स्किर्मिश हुआ है। ये लगातार होता आया है पिछले कई सालों से, और पिछले साल भी इसी जगह पर ऐसा ही एक क्लैश हुआ था। तो सेना हमेशा यहाँ पर तैयार रहती है, मुस्तैद रहती है। और इस घटना के बाद आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें NSA के साथ में CDS और आर्मी चीफ समेत सभी आला अधिकारी थे, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर और विदेश सचिव भी इसमें शामिल हुए थे। तो जाहिर तौर पर सेना की अपनी तैयारी पूरी पुख्ता है और स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है। पूरी तरह से इस एरिया की मॉनिटरिंग की जा रही है और विजिल बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर दोबारा चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो कैसे उसको तुरंत रोक दिया जाएगा, जैसे इस घटना के बाद रोका गया। इस बात पर की पूरी तैयारी की गई है। और
अभी ये कहा जा रहा है कि चीन के साथ में डिप्लोमेटिक एक वार्ता की जा सकती है, जिसमें इस पूरे वाकये के बाद अपनी आपत्ति भारत जता सकता है। आपको मालूम होगा कि पिछले 2 सालों में 16 राउंड से ज्यादा की हाई लेवल जो कमांडर लेवल टॉक्स हैं वो हो चुके हैं भारत और चीन के बीच में। तो एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि टॉकिंग टेबल्स पर एक बार फिर चीन को इस बात के लिए परसुएड किया जाए कि इस तरह से यूनिलेटरल जो अटेम्प्ट वो करता है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भारत की तरफ से, और बातचीत से ही, समझौते से ही हल निकाला जाएगा। हालांकि भारत की तैयारी पूरी है जमीन पर, अपने डिप्लॉयमेंट्स पूरे स्ट्रॉन्ग उन्होंने किए हुए हैं। तो अभी हालात सामान्य हैं, नियंत्रण में है। भारतीय सेना किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे दिन भर अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम अरुणाचल से दिन भर देते रहेंगे।